Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. Today we are going to learn about the next chapter of your class, which is exercise number 3. We have this exercise in 158. Especially this exercise is based on the addition and subtraction of numbers. So addition and subtractions of number we have learned a lot, but here something difficult, some different kinds of addition we will learn in this video. Okay, so first what it is, fill in the missing number. So here some pattern is given, some number calculation is given. You have to fill the boxes, which number will be filled here. Okay, so to understand first thing about this question, we have to remind or we have to recap one thing, that just subtraction and addition are the inverse of each one. एक दूसरे का ऑपोजिट होता है. जैसे कैसे, मान लेते हैं अगर हम बोलते हैं 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 होता है, ये हम लोग का एडिशन में पता है. अब आप अगर 10 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा 6 आएगा. ठीक है, इसका मतलब यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा. अगर 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा 4 आंसर आएगा. ठीक है, तो अब इसके हेल्प से हम लोग या तो अगर ये नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? जस्ट सब्ट्रैक्ट करके, कोई भी एक डिजिट नहीं दिया हुआ हो तो दूसरा डिजिट जो है हम लोग निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके. जैसे मान लेते हैं कि हमारा 6 नहीं दिया हुआ है. ठीक है, 6 नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. तो x का वैल्यू क्या होगा, 10 माइनस 4. तो 10 माइनस 4 मीन्स 10 माइनस दिस वन. तो कोई भी अगर ये डिजिट नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग 4 को जो है x कंसीडर कर सकते हैं, और बाकी जो दूसरा डिजिट है यहाँ पे जो 6 था, 4 जो है इसको x कंसीडर कर लेते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो हम लोग ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू, ये इसको इधर सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन में. ठीक है, ये तो एडिशन का हो गया. मान लेते हैं 6 माइनस 2 हमारा जो होता है, 6 माइनस 2 होता है 4. ठीक है, तो अब जो है अगर ये जो रिजल्ट आया वो और जो छोटा नंबर है, स्मॉलर नंबर, वो ये दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो हमारा जो बिगर नंबर है वो आ जाएगा. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये नंबर नहीं दिया हुआ है, 6 नहीं दिया हुआ है. ठीक है, और पूछा जा रहा है कि डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 4. तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट ये दोनों जो है ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी द दिस आंसर. ओके, ये आंसर हो जाएगा. तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द पैटर्न इन दिस 2 क्वेश्चन. चलिए देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं इसका हेल्प से. तो यहाँ पे पहला चीज ये है कि 6800 के साथ 6800 के साथ हम लोग कितना ऐड करें कि 8000 हो जाए. सबसे पहला बात तो ये है कि आप लोग हमेशा कोशिश करना इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहता है मैथ्स में, जो फिल इन द ब्लैंक्स हो या तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस हो, जितना पॉसिबल हो सके माइंड में कैलकुलेट करके निकालने के लिए. ठीक है, तो इसको आप देखो माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हो कि 6800 के साथ और कितना ऐड किया जाए कि वो 8000 हो जाए. ठीक है, तो 6800 के साथ और 200 अगर ऐड करेंगे तो ये 700 होगा. ठीक है, और 700 के साथ ये 7000 होगा. 7000 के साथ 1000 ऐड करेंगे तो 8000 होगा. तो इसका मतलब 200 एंड 1000, सो 1200. इसका मतलब हम लोग 1000 और 200 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा जो ये आंसर है ये 8000 होगा. वेरी सिंपल. 6800 है तो इसको 7000 करने के लिए 200 और फिर 7000 से 8000 करने के लिए 100. तो इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करना है. अब जो है जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट यहां में पूछ रहा है
कि कितना में से 1200 हम लोग माइनस करें, माइनस मतलब 1200 माइनस करें कि 8000 हो। तो हमने इसको भी देखा था कि वो निकालने के लिए हम लोग को ये दोनों ऐड करना है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 8000 है और यहाँ पे 1000, 9200, तो ये हो गया हम लोग का 9200, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो दो फिल इन द ब्लैंक्स है हम लोग भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। और भी इस तरह का कोई भी अगर मैथ्स हो तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करना माइंड में करने के लिए, अगर ज्यादा नंबर्स हो तो आप सब्ट्रैक्ट ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में जो है सिर्फ दोनों का आंसर दिया हुआ है। सो लेट मी सी व्हाट विल बी द आंसर, यहाँ पे और यहाँ पे, ओके, दोनों का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कितना होगा, ओके। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देख सकते हो दोनों 4200 है, राइट, दोनों 4200 है। तो हमारा आंसर दोनों का जो है 4200 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसमें दोनों डिजिट नहीं दिया हुआ है तो ये आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है, वेरी कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से देखें कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमारा जो है हम लोग 6 + 6 भी कर सकते हैं 12, या तो 8 + 4 भी हम लोग 12 कर सकते हैं। तो ये आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। और उसके हिसाब से हमारा जो है दूसरा डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ कुछ लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसको भी आप बहुत तरह से फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिलअप करने का कोशिश करते हैं 4 6। सपोज हम यहाँ पे 4200 है और आई मीन 4200 है, 4200 है, यहाँ हम चलिए 4800 लिखते हैं। और 4800 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4200 होगा। 4800 से 4000 हाउ मच, 4000 से तो 4000 कैंसिल हो गया, 800 से 200 माइनस कर दो तो 600 होगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 600। तो देखो यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे 4800 ही हम लोग ने क्यों लिया, दूसरा भी नंबर ले सकता था। इसका आपको समझाते हैं, पहले से इसको देखते हैं कितना होगा। मतलब 600 के साथ आई मीन 600 कितना के साथ जोड़ा जाए कि इसका आंसर जो है 4200 हो, 4200 हो। तो इसको ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, ये चीज देखने वाला बात है। ये एडिशन है मतलब इससे जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा कितना ऐड किया जाए। तो 600 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब 3600, राइट, 3600। कैसे, देखो यहाँ पे 200 माइनस हो गया तो 200 यहाँ से माइनस कर दो, 400 बचा। तो आप 4000 से 400 माइनस कर दो, 3600 बचा, ठीक है। तो 3600 इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4800 की जगह पे मान लेते हैं हम लोग 4600 लेते, 4600 भी अगर लेते तो क्या होगा, 4600 अगर लेते तो यहाँ पे 6600 की जगह पे हमारा क्या हो जाता, 4600 से कितना माइनस करेंगे तो 200 होगा, तो यहाँ पे 400 हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 अगर होता तो हम लोग का यहाँ पे भी जो है वेरी कर जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर जो है वेरी कर सकता है। ये आंसर ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही वैल्यू होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आप कैसा वैल्यू लेते हो। तो यहाँ 400 अगर होता तो यहाँ पे कितना होता, इसमें से 400 माइनस करते मतलब 48,000 4800 हो जाता, ठीक है।
तो इस तरह से आप ये 3 वैल्यू भी लिख सकते हो, ये यहाँ पे 3 जगह पे, तो ये डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी 2 ट्राई करना अपने से, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं और क्या है। Question number 2 is also fill in the blanks, and these are also addition related problem only. But here something different is you have to check here horizontally how vertically how it will add and how the sum it will be. Okay. तो यहाँ पे टोटल सम दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये 2 बॉक्सेस में कितने फिल होगा। तो बहुत ही इजी है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे चेक करेंगे कि कितना ये तीनों को सम करने के बाद कितना होता है कि यहाँ पे 0 आए, और उसी तरह से यहाँ भी 0 आए, और यहाँ 9 आए, यहाँ 9 आए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग देखते हैं। हम लोग को पता है कि 4 + 6 भी 10 होता है, और अगर 4 + 3 + 3 कर देते हैं तो भी 10 होता है। तो अगर यहाँ पे 0 होगा तो वहाँ पे 1 कैरी जाएगा। उसके बाद इस तरह से हम लोग का ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि नंबर वेरी कर सकता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सारे का आंसर सेम होगा। हाँ, लेकिन नियर बाई जो है जो लास्ट बेसिस होगा वो नियर बाई सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या हम लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि 0 है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, या तो इसको 10 करना है, सो दैट 1s प्लेस हम लोग 0 पुट करें, या तो 20 करना है, या तो 30 करना है। इस तरह से जो भी डिजिट है वो जाएगा। अगर हम 10 करते हैं तो यहाँ पे 4 है, तो 4 + 3 + 3 करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 + 3 यहाँ पे करते हैं, 10 करते हैं, 0 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 आ जाता है तो 5 + 6 1 हो गया, 6 अगेन 4, तो यहाँ पे मान लो 2 अगर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7 5 6 7 8 9 10 0 1 कैरी 4 4 5 5 4 4 2 2 4 5 5 5 10 0 1 कैरी। तो यहाँ फिर 1 कैरी आया, और 1 कैरी आने के बाद 9 + 1 is 10, 10 + 2 is 12, 12 plus how much is equal to 19, 12 plus 7 is equal to 19, तो 7 9 1 कैरी। तो ये 9 करना है, तो 1 कैरी मींस 3 + 1 is 4 4 5 6 7 8 9 5 करना है, तो इसको मान लो 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो इस तरह से जो है इसका आंसर 1 तो इस तरह से हो सकता है, और भी बहुत तरह से इसका फिलअप हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम हो, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे मान लो 2 होता तो यहाँ 3 होता, यहाँ पे 7 की जगह पे कोई और डिजिट भी हो सकता है होता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। जितना जो इजीएस्ट मेथड है, जो इजीएस्ट नंबर्स फिलअप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ये कर सकते हैं। जैसे कि 4 + 3 is 7 7 + 3 is 10 0 1 carry, so 3 4 5 5 5 10 0 1 carry, so 9 + 1 10 10 + 7 17 17 + 2 19 9 1 carry, so 4 + 3 is 7 7 + 2 is 9। तो इस तरह से 9900 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 8 और किसी के साथ जोड़ने से तो 1 होगा नहीं, तो हम लोग को 11 लाना है, ठीक है। तो 11 लाने के लिए 1s प्लेस में यहाँ 11 1 मिट जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, ठीक है। तो 11 लाने के लिए हम लोग का 8 के साथ कितना जोड़ा जाए, 8 9 10 11 3। तो आप यहाँ पे 3 कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर सकते हो, 1 कैरी आ जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 करना है, सबसे बड़ी बात है 0 करना है, तो इसका मतलब 1s प्लेस 0 करना पड़ेगा, 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10 कितना का सम होता है, तो 10 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक तो 1 है ही यहाँ पे, ठीक है। तो 9 करना है, तो या तो तीनों 3 3 3 दे सकते हो, या तो अपने हिसाब से आप नंबर्स फिलअप कर सकते हो। चलो मैंने तीनों 3 3 3 कर दिया, तो 9 + 1 is 10 0 1 कैरी, अगेन 1 कैरी हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे 7 8 9 10 10 प्लस यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे मान लो 4 कर देते हैं, ठीक है।
तो 4 14 हो गया, 14 1 कैरी, अगेन 1 कैरी यहाँ पे आ गया, तो 3 + 3 6, अब यहाँ पे 1 हो गया। तो इस तरह से मैंने किया, आप भी अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप इसका सम करके देख लो एक बार फाइनली। 8 10 3 13, हाँ यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 कैसे हो गया? 11 करना था ना होगा यहाँ पे 1 होगा, या तो यहाँ पे 1 होगा, जो भी है। ठीक है, 8 9 10 11 1 कैरी, 1 यहाँ पे हो गया, 9 + 1 10 0 1 कैरी, 5 6 7 7 12 14 4 1 कैरी हो गया, 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी करना। तो दिस इज हाउ यू कैन solve this fill in the blanks. So ऐसा mandatory नहीं है कि whatever is there in answer you have to write that all. It can be anyhow when you will do, but that should be sum should be correct. Okay, यहाँ पे sum इस तरह से correct होना चाहिए। ठीक है, this question number 4, it is asking when 1325 is added to a number, it is not given which number is that. So ये जब कोई नंबर के साथ ऐड किया जाता है, so this is the sum, ये उसका सम होता है, मतलब ये बोला जा रहा है I don't know the number but 1325 this is added to a number, मतलब एक नंबर है, वो नंबर हमें नहीं पता, मान लेते वो नंबर x है, तो उसके साथ जब इसको ऐड किया जाता है तो इसका सम जो हो जाता है ये 5575 हो जाता है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द सम व्हेन दिस इज एडेड टू द सेम नंबर, बट जब 750 ऐड किया जाएगा इस नंबर के साथ ही, सेम नंबर के साथ, तो क्या रिजल्ट होगा? तो इस केस में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लिख सकते हो कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x, मान लेते हैं वो नंबर x है, तो x के साथ अगर 1325 हम लोग जोड़ेंगे तो उसका आंसर आएगा 5575। तो अगर हम लोग इसको इधर ले जाते हैं तो ये हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने हम लोग को बताया था, समझाया था कि मान लो अगर हम लोग को निकालना है कितना के साथ 2 जोड़ा जाए कि इसका आंसर 10 होगा, तो हम लोग वो निकालने के लिए क्या करते थे, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे 10 - 2 करके जो 8 आता था, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 के साथ 2 जोड़ा जाए तो 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम लोग का पता नहीं है, तो इसको हम लोग x कंसिडर कर सकते हैं और x कंसिडर करके इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x कंसिडर कर लिया जो अननोन नंबर है उसको, और इसको जो है इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो x will be equal to 5575 minus 1325। अब ये दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 5 5 is equal to 0 हो जाएगा, फिर 2 + 5 is 7। ठीक है, फिर 3 + 2 is 5 and 1 + 4 is 5, तो 4250। ठीक है, 550 257 325 145, so 4250। that means if you add 4250 in 1200 I mean with 4250 if you add 1325 then the sum will be 5575। तो sum ये होगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि देखो added to a number this is the sum, so what will be the number? Actually question is not asking about this number, now question is asking क्या होगा वो नंबर का sum when 750 is added to the same number। So when you add 750 to the same number, let's check what result will come। So therefore 4250 plus 750 is equal to 750 squared कर दो, 0 + 0 is 0, 5 + 5 is 10 0 1 carry, 7 + 2 is 9 1 10 0 1 carry, 5 + 1 is 4 + 1 is 5। So यहाँ पे 5000 is the
रिक्वायर्ड आंसर। तो समझने वाला बात है, क्वेश्चन पहले कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड कर देना है, ठीक है। ये वेरी सिंपल स्टेप्स है, बट क्वेश्चन समझना बहुत बड़ी बात है कि ये बोल रहा है कि इसमें कितना में से इतना ऐड किया जाएगा, इसका सम इतना हो, तो हम लोग को इसका सब्ट्रैक्ट करके निकालना है। और उसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि जो नंबर निकला उसमें से अगर 750 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। सो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। एक्स नहीं लिख के भी डायरेक्टली अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी चलेगा, लेकिन इससे क्या होता है, पता चलता है कि कैसे आपने सॉल्व किया। Now this question is asking, question number 5. It is asking when 2356 is subtracted from a number. So there is a number, suppose that is x. You are subtracting 2356. Then the result is 6360, 6360. This is the result coming. Now, what should be added to the number? With that number, how much we will add? Show that to get the greatest 4-digit number. Show that greatest 4-digit number count. Okay, so first let me find out what should be subtracted. I mean from how much it should be subtracted this much, so that answer is 6360. First let me find out this answer. Okay, तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है कि जब सब्ट्रैक्शन का केस हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इस साइड में जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये भी देखा था कि मान लो अगर 4 में से मान लो यहाँ पे from how much you will subtract 4 so that the answer is 10, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, ये दोनों को ऐड करते थे, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करते थे, इसका मतलब क्या हुआ, x का जो वैल्यू होता था वो 10 + 4 हो जाता था, तो x का वैल्यू हो जाता था 14. So this is how here also you have to add this much with this to get this answer. Okay, so the value of x will become 6360 plus 2356. तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो what will be the result? 6 plus 0 is 6, 5 plus 6 is 11, 1 carry. Okay, so 3 plus 3 is 6, 6 plus 1 is 7. Okay, 7, and then 2 plus 6 is 8. So 8760. So this is the number from which if you subtract this much, then the answer will come this much. Okay. Now it is asking what should be added to the number. अब इसके साथ कितना ऐड किया जाए? That means 8716 plus how much? मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं ये x है, so plus how much is equal to to get the greatest 4-digit number. So we know greatest 4-digit number is 9999. So now in this case what we will do is, यहाँ पे ये प्लस में है तो ये इधर आ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जस्ट ऑपोजिट होता है, इधर प्लस में रहेगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में रहेगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमारा आ जाएगा 9999 4 टाइम्स 9 माइनस 8716, ठीक है, 8716। तो अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को निकलेगा 6 plus 3 is 9, so value of x will be 6 plus 3 is 9, then 1 plus 8 is 9, then 7 plus 2 is 9, and then 8 plus 1 is 9. So 1283 will be the required number, which when you add with this 8716, then the answer will come as 4-digit greatest number. Okay, so this is how you can find the value of the required number which it is asking in question number 5. Now I hope you can do all the questions of exercise 3. Okay, so this is your homework which we have in page number 158 and 159. Sure, page number 158 and 159. Sure, if space is there in book, you can do in book also. Thank you. Have a good time. Take care.